नमस्कार साथियों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अच्छा पढ़ो में सबका दिल से स्वागत है। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब शानदार होंगे और सबकी पढ़ाई भी बहुत शानदार चल रही होगी। आज हम प्रतिशत के छठे लेक्चर में उन क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे जो एग्जाम में, प्रत्येक एग्जाम में फिलहाल काफी बार पूछे जा रहे हैं और प्रत्येक क्वेश्चन को बेस्ट अप्रोच के साथ करने वाले हैं। फटाफट आ जाओ। और जो बच्चा पहली बार इस चैनल पर आया तो इस क्लास के बाद पीछे की जितनी भी क्लासें हैं उनको अच्छे से देख लेना ताकि उनका प्रतिशत का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। चलो अभी सेशन स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना भाई। क्या है? ए बी से 20% कम, सी डी से 30% अधिक, डी ए से 25% कम, तो निम्न में से कौन सा सही है? देखो ये जितने भी आज क्वेश्चन लेके आ रहा हूं तो फिलहाल जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें काफी बार रिपीट हो रहा है और सबसे बड़ी बात है ये क्वेश्चन गलत भी हो रहा है। एग्जाम में आते हमने टेस्ट में क्वेश्चन डाला था, मोस्टली बच्चों का ये डाउट रहता है, कहीं ना कहीं गलत कर ही देता है, तो बहुत अच्छे से समझना है। एक हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए, बहुत ईमानदारी से क्वेश्चन को पढ़ना है। ये नहीं कि 1-2 मिनट पढ़ा चलो क्लियर हो गया, नहीं, ये 1-2 मिनट वाले क्वेश्चन नहीं है भाई, अच्छे से समझना पड़ेंगे। बहुत टाइम वाइज हम बढ़ रहे हैं आगे आगे। तो क्या है? ए बी से 20% कम है, ए बी से 20% कम है। कौन कौन है? ए बी सी और डी। ठीक है। डी ए से 25% कम है, सी डी से 30% अधिक है, ए बी से 20% कम है। देखो सी डी से 30% कम है और ए बी से 20% कम है। देखो कहीं से भी स्टार्ट कर लो चाहिए। ए बी से 20% कम है, बी को 100 मान, और सी डी से 30% अधिक है। देखो शुरुआत बी से लो। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है? ए बी से 20% कम है, ये 100 माना, इनको बी को आप 100 माना बी का मान क्या है? 100। देखो इसमें क्रम नहीं टूटेगा। आप ए बी से 20% कम है, 100 का 20%, 20 कम किया कितना हो गया? 80। सी डी से 30% अधिक, डी ए से 25% कम है। देखो ये जो ए का मान उनसे 25% कम है, 80 का 25% होता है 1/4, 80 का 25%, 25% मतलब 1/4 20 है, तो ये इनसे 20 कम हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और सी डी से 30% अधिक है। देखो डी का मान 60 है, सी डी से 30% अधिक है, 130/100, या 30% निकाल के जोड़ दो तो जो सी का मान है वो आ जाएगा 78। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, अच्छे से समझना। बी से स्टार्ट करो। देखो क्वेश्चन में कह रहा है ए बी से 20% कम है, ये 100 माना, स्टार्ट में लिख दे बी को 100 मानो, ये इनसे 20% कम है, 100 का 20% होता है 20, 20 कम करोगे 80। अब है डी ए से, अब ये दो मान हो गए, एक बार फिर से देखो, ये 100 माना 20% कम है, डी ए से 25% कम है। देखो दो तरीके है, ए तो 25% निकालो 20 और 20 कम करो तो ये हो जाएगा 60, या 25% कम है तो सीधा 75% निकाल लो भाई। 25% कम है तो 100 - 25 75/100, तो ऐसे भी आ जाएगा ये 60। और सी डी से 30% अधिक, इसमें 30% ऐड करोगे 130/100, या 30% निकाल के जोड़ो तो ये आ जाएगा 78। अब देखो मैच करो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा सही है? बी और सी में संबंध, बी बराबर 0.39 सी, बी और सी में संबंध दे रखा है। देखो वैसे ए को 100 माना तो 0.78 गुना होगा, शक्ल ही दिख रही है इनकी। ठीक है, ये तो होना नहीं है वैसे भी। ठीक है, या बी बटा सी, चलो मैं लेता हूं 100, सी बी को नीचे रखोगे, क्यों रखोगे? कि 100 का भाग देना इजी रहेगा, है ना। तो 78/100 ये हो गया सी बटा बी, 0.78 हो गया, 0.78 हो जाएगा। अब गुणा में आ जाएगा बी, तो ये आ जाएगा 0.78 बी। ये कौन सा ऑप्शन है भाई? बी। और देखो क्वेश्चन में बी सी में संबंध दे रखा है तीन ऑप्शन में, तो पहले यहां बी सी में संबंध देखो। सी का मान कितना है? 78। देखो सी का मान क्या है? 78 है, और बी का मान है 100, तो 100 का भाग देने पर ये आ जाएगा, ये गुणा में आ जाएगा, तो ये कौन सा ऑप्शन में है? 2 नंबर ऑप्शन। तो आंसर कितना आ जाएगा भाई? 2 आ जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये बी है भाई, ये 0.78 है बी, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इनके लिए थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। जैसे ये दे दिया
कोई भी है 80 है, ताकि आगे आगे का क्वेश्चन अच्छे से लग जाए भाई। जैसे 80 है, उसमें 20% वृद्धि करनी है, तो सीधा 120/100 से गुणा कर दिया करो, तो कितना हो जाएगा 96। बेसिक समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है, यदि बेसिक बढ़िया हो तो आराम से कर लोगे। या 80 का 20% निकालो, 80 का 20% होता है मेरे भाई 16 होता है, फिर 80 में 16 ऐड कर दो। इस चीज को अच्छे से समझ लो, तो मान कितना आ जाएगा 96। देखो 80 में 20% वृद्धि करना हो तो सीधा 120/100 से गुणा कर दिया, कितना आ गया 96। या 80 का 20% निकालो 16, 16 फिर ऐड करो, कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। 80 में मान लो 10% कमी करनी हो, क्या करनी हो 10% कमी, तो सीधा ही क्या करो 100 - 10 90/100। देखो 80 में 10% कमी है तो 100 - 10 90/100, 5% कमी होती है तो 95/100, इससे डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी 72। या क्या करते 80 का 10% निकालो, 80 का 10% होता है 8, 80 में 8 कम करोगे तो भी 72 आ जाएगा। तो उम्मीद है वृद्धि कमी करना आ गया होगा, इससे हम डायरेक्ट वृद्धि कमी कर लेंगे। जैसे और मान ले रहे हैं, इनको समझो, जैसे 60 है, 20% वृद्धि करनी है आपको, या 5% वृद्धि करनी है, 5% बढ़ाना है तो 105/100 से डायरेक्ट बढ़ गया 5%, और 5% कम करना है तो क्या करोगे भाई 95/100 से गुणा कर दोगे। मान लो 40 है, बेसिक समझते जाओ, 30% वृद्धि करनी है तो 130/100 से गुणा कर दो, और 30% कमी करनी है तो 70/100 से आप गुणा कर लोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ए बी से 20% कम है। देखो अब इनके ये क्वेश्चन और जो पहले वाला क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा डाटा सेम आ रहा है। क्यों, ये दोनों एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, एक पहली पारी में आया हुआ, एक सेकंड पारी में सेम डे आए हुए क्वेश्चन है, तो मैंने ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम के डाटा लिए हैं भाई। ठीक है, अच्छे से समझना है। बी को 100 माना, बी को क्या माना 100, यानी बी का आप मान 100 मानो। ए बी से 20% कम है, देखो ये इनसे 20% कम है, कितना हो गया 80, ये फिक्स हो गया। सी डी से 20% अधिक, अब सी का मान डी का मान दे नहीं रखा, डी ए से 25% कम है, देखो ये इनसे 25% कम है। अब 25%, 80 का 25% होता है 20, और 20 कम करो, कितना हो गया 60। अच्छे से समझना मेरे भाई। हाँ तू लेट के वीडियो देखेगा भाई, तेरे को हमेशा बोल रहा हूं, तू हमेशा हाँ वीडियो लेट के देख रहा है। अरे मैथ्स है, मैथ कॉपी पेन जब तक लेके नहीं बैठोगे मैथ्स क्लियर नहीं होगी भाई। देखो शुरुआत से चलते हैं, ये 100 है, ये इनसे 20% कम है, डी ए से 25% कम है, इनका 25% कितना होता है भाई 80 का 25% क्या होता है 1/4, 1/4 कम करोगे तो 60 आ जाएगा, या सीधा ही कर दो 75/100, 3/4, 4 का भाग दोगे 20, 20 3 60 हो जाएगा। ठीक है, तो अब है सी डी से 20% अधिक है, ये इनसे 20% अधिक है, तो 12 से 72, ये हो जाएगा 72। देखो 60 है, 20% अधिक है, 120/100, तो ये मान आ जाएगा 72 आ जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, देखो यहां पर भी बीसी में संबंध दे रखा है, तो C/B, बी को नीचे से लिख रहा हूं कि 100 का भाग देना आसान रहता है ना, B/C, तो C/B, और ये भाग दोगे तो 0.72, और C बराबर 0.72 B आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, तो C बराबर 0.72 B आ जाएगा, ये आपका क्या होगा आंसर होगा। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। क्लियर है भाई, चलो यदि नहीं समझ में तो क्लास पूरी होने के बाद एक बार और बैक करके देख लिया करो। देखो ऑनलाइन का कुछ तो फायदा है ऑफलाइन से, रिपीट करके और देख लिया करो भाई। ये परसेंटेज मैंने बता दिया, देखो C/B, यहां BC में संबंध दे रखा है, तो C का मान 72 और B का मान ये 100 का भाग दिया तो ये आ जाएगा, ये गुणा में आ जाएगा, और ये ऑप्शन में दे रखा है, तो कितना हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अरे मेरा भाई समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, एक साथ साथ बोलते जाओ। एक तो एक लगना चाहिए, पहले तो है ना ऑफलाइन की थोड़ी फील लो, है ना, दूर बैठे पढ़ रहे हो तो, लेकिन लगना चाहिए कि चाहे लाइब्रेरी में बैठे हो मैं ऑफलाइन में पढ़ रहा हूं, साथ साथ मन ही मन बोलते जाया करो, इससे आपको पता ही नहीं चलेगा क्लास कब पूरी हो गई। अपने काम में भयंकर तरीके से डूब जाओ, और घर पर तो यदि आप बोल बोल पढ़ रहे हो, कॉपी पेन लेके बैठ रहे हो और बोल के पढ़ रहे हो, तो फायदा ही फायदा लगेगा यार घर वाले को, हाँ बंदा पढ़ रहा है। नहीं ये भी डाउट हो सकता है यार चुपचाप देख रहा है, मुंह तो नहीं देख रहा है ना। आगे देखो, अब बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और एग्जाम के अकॉर्डिंग लेके आए भाई। एक तो कंप्लीटली वीडियो देखा करो, आजकल
क्या है, बहुत बच्चे हैं वो क्लास को 5-6 मिनट 7 मिनट से ऊपर देख नहीं पाते, 2.5 मिनट का गाना नहीं सुन पाते। पहले गाने कितने लंबे लंबे होते थे, पूरा सुन लेता, अब गाने को 10 सेकंड सुना आगे बढ़ गया भाई है, अगले गाने को 10 सेकंड सुना आगे बढ़ गया, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। चलो वहां तो चल जाएगा काम, लेकिन ये तो भाई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहां सीधा ये नहीं कि 5 मिनट वीडियो देखा काम चल जाएगा, यहां काम नहीं चलने वाला। और ये क्वेश्चन ऐसे भी नहीं है कि रील से है ना सिलेबस हो जाए भाई। आजकल रील का ट्रेंड चल रहा है ना कि एक क्वेश्चन कर लिया 1 मिनट में, आधा मिनट में हो गया। रील से सिलेबस नहीं होने वाला, इनको वक्त देना पड़ेगा, दिल और दिमाग में बिठाना पड़ेगा बहुत प्यार से आपके दिमाग में, ठीक है। ए बी से 28% अधिक है, बी को 100 माना, बी को क्या माना 100, और ये 28% अधिक है, यानी 100 का 28%, 28 100 में डायरेक्ट जोड़ोगे तो 128 हो जाएगा। सी ए और बी के योग से 25% कम है। अब ध्यान दो, सी है, इनका जो योग से 25% कम है, तो इनका योग 228, 25% कम है तो सीधा ही निकाल लो 75/100, 75/100 यानी 3/4, 4 का भाग दो, 4 5 20, 4 7 58, 4 5 20, 4 7 28, ये हो गया 5 3 15 7 171 हो जाएगा, ठीक है। अब है सी ए से कितना प्रतिशत है अधिक है, वो देखना पड़ेगा। फिर से देखो, बी को 100 माना, ये 28% अधिक है, 128 हो गया, ठीक है। सी ए और बी के योग से 25% कम है, ए बी का योग ये है और 25% कम है, यानी 3/4, 75/100 लिख दो सीधा सीधा, या 1/4 निकाल के घटा दो तो 7 3 21, 15 2 27 कितना हो गया, क्लियर है। यानी ये 228 है और सी इनका 3/4, 25% का मतलब 3/4, ये हुआ था 171। अब देखो सी ए से कितना परसेंट अधिक है, सी ए से कितना परसेंट अधिक है, अधिक या कम का मतलब अंतर रखना है, और इनका अंतर हो जाएगा 41 42 43 हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा 30 41, तो हाँ 43 है। देखो सी ए से कितना परसेंट अधिक है, अधिक या कम का मतलब अंतर, ऊपर अंतर रखना होगा। ए से कितना परसेंट अधिक है, तुलना किन से हो रही है, ए से, भाई जिनसे तुलना होती है वो मान आएगा बट्टे में, याद आ रहा है। फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था कि जिनके आगे का कितना परसेंट है वो नीचे आएगा, जिनसे तुलना हो रही है वो क्या आ जाएगा नीचे। जो बच्चा पहली बार आया है और थोड़ा कंफ्यूज है कौन सा न्यूमरेटर में आएगा कौन सा डिनोमिनेटर में, जो शुरुआत की क्लास अच्छे से देखना, एक बार इनको तो देखो एक बार, उसके बाद आपको याद आ रहा है क्या, जिनसे तुलना हो रही है वो आ जाएगा नीचे, तो मान ए का आ जाएगा 128 आ जाएगा नीचे इंटू 100, 4 का भाग दोगे 25, 4 3 12, 4 दूनी 8, 32 हो जाएगा, ठीक है। अब भाग दो 75 25 100 और 1075 बट्टा कितना आ जाएगा 32 से आ जाएगा, ठीक है। हाँ तो कितना परसेंट कम हो जाएगा एक बार फिर से देखिएगा, यानी अब 1075 को मैं थोड़ा सा ना चेंज कर लूं, 1076 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, बहुत कम, देखो इतना ऑप्शन दूर दूर है, इनमें भी ज्यादा करीब तो ये, लेकिन इसमें भी थोड़ा फर्क है इसमें, तो 1076 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एकदम नजदीकी मान ही आ जाएगा। 32 कट रहा 4 से, 4 दूनी 8, 4 6 24, 4 9 36, 4 8 32, 8 3 24, ठीक है, 2 8 3 24 और 8 से 48, यानी ये आ जाएगा 33.6%, कितना आ जाएगा भाई 33.6% है आपका आंसर है, आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट लगाना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मैं कई बार ऑफलाइन में टेस्ट लेता हूं, बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है, गलत करते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, ठीक है। क्या y का अक्ष परसेंट, y का अक्ष प्रतिशत क्या है 150 है, ठीक है, और z का मतलब गुणा, चलो मैं गुणा ही कर देता हूं, y गुणा और z का y प्रतिशत क्या है 300 है। अब अक्ष और जेड में संबंध पूछा है, किसमें संबंध पूछा है, अक्ष और जेड में। फिर से देखो मैंने क्वेश्चन लिखा है y का अक्ष परसेंट क्या है 150 और z का y परसेंट क्या है 300। अब भाग दो, इसमें फर्स्ट पद में सेकंड वाले का भाग दोगे, देखो मेरे भाई ढंग से समझना,
पूरा ध्यान देना, दिमाग इधर उधर नहीं भटकना चाहिए भाई, नहीं तो ये नहीं समझ में आएगा। अब देखो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल भाई, y से y कैंसिल, ये हो जाएगा x बटा z बराबर, और भाग दिया तो 1/2, वज्र गुणा करने पर क्या आ गया 2x बराबर z। बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है। 2x बराबर z कहीं दिख रहा है क्या? ये रहा भाई। कितना आ जाएगा आपका आंसर? कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्यों भाई, समझ में आ रहा है? कुछ के तो नहीं समझ में, मुझे पूरा भरोसा है, गया ऊपर से। अरे भाई का मतलब गुणा होता है। देखो y का x प्रतिशत, का मतलब गुणा, देखो y का मतलब गुणा, x परसेंट है 150, और z का y परसेंट क्या है 300। देखो y से y कैंसिल, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, यानी x बटा z बराबर 1/2। ठीक है, अब गुणा करोगे तो 2x बराबर z हो जाएगा भाई। 2x बराबर क्या हो जाएगा? z आपका आंसर है, हो जाएगा। ठीक है, मुझे पूरा भरोसा है समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया, मैंने अच्छे से समझा दिया, एक क्वेश्चन को, वीडियो को वापस बैक रिवर्स करके देख लिया करो भाई, है ना। ऑनलाइन का कुछ फायदा है, उनका हम बेनिफिट उठा सकते हैं भाई। अगला क्या है? 250, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चन को ढंग से समझना भाई। ठीक है, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन का ध्यान रखना, थोड़ी सी भी लापरवाही करोगे तो क्वेश्चन रोंग जाएगा भाई, गलती होने की पूरी संभावना है। एक अच्छे से क्लास देखना है। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि अगला 2 मिनट में धड़ाधड़ बता के चला गया भाई। इन क्वेश्चन को देना पड़ेगा, वक्त देना पड़ेगा आपको, बहुत प्यार से समझना पड़ेगा। और क्वेश्चन यही आ रहे हैं, सबसे बड़ी बात है इजी क्वेश्चन है, कई बहुत इजी क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, वो आपका खुश कर सकते हैं यार, क्वेश्चन में से सोल्व हो गया, लेकिन वो सिलेक्शन नहीं करवाएंगे। सिलेक्शन कौन से क्वेश्चन कराएंगे? जो हर टाइप के क्वेश्चन करोगे। हमने इजी भी किया है, मीडियम भी किया है, हार्ड करेंगे, इनसे भी बहुत सारे टफ क्वेश्चन है करेंगे। ठीक है, देखो 250 का x प्लस 20%। देखो कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती, आपको हैबिट, पढ़ाई की हैबिट सुधारनी पड़ेगी, आपको अपनी आदतें सुधारनी पड़ेगी। 5-6 महीने सही आदतों पर काम कर लो, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। सही आदत क्या है? एक स्टूडेंट कम से कम नाइट की 6 घंटे की नींद पूरी लो। ये नहीं कि कभी रात को 2 बजे तक पढ़ रहा, कभी 4, डिसिप्लिन से आपको नाइट की 6 घंटे की नींद जरूरी है। एक पानी की बोतल साथ रखा करो भाई, दिमाग को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो इसीलिए पानी की बोतल हमेशा पास रखा करो। एक शाम को इवनिंग में 1 या 1.5 घंटा रिविजन का जरूर रखा करो। रिविजन बहुत ज्यादा जरूरी है। आप दिन में पढ़ा हुआ 80%, तो कुछ बच्चे भूल जाते हैं, जो नए बच्चे पहली बार किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो 80% से वो भूल ही जाते हैं। तो हर दिन रिवीजन करना जरूरी है, इवनिंग टाइम में रिवीजन कर लिया करो, और हर सप्ताह में भी रिवीजन किया करो। देखो आपको कुछ आदतें सुधारनी पड़ेगी, जैसे एग्जाम के टाइम में मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना है, हर रविवार को रिवीजन करना ही करना है, शाम को रिवीजन करना ही करना है। अपने आप को डिसिप्लिन रखना है, ये नहीं कभी 15 घंटे पढ़ लिया तो कभी 5 घंटे नहीं, आपको हर बार रेगुलर टाइम देना पड़ेगा। देखो मुझे कोट याद आ रहा है एपीजे अब्दुल कलाम का साहब का, कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हो, और निश्चित रूप से ये आदतें आपका भविष्य बदल देगी। तो इसीलिए अपनी आदतों पर काम करो। और एक स्टूडेंट की हैबिट क्या होनी है, जैसे मेन हैबिट रेगुलर पढ़ो, और फिक्स, ये नहीं कभी 2 घंटे पढ़ लिया कभी 15 घंटे, इक्वल टाइम दिया करो भाई। ठीक है, देखो 250 का x प्लस 20%, यहां 250 है। ठीक है, का मतलब गुणा x प्लस 20%, आगे 220 के, और क्या है 220 के x प्रतिशत, x परसेंट से 25% अधिक है, तो 125/100 यानी 5/4। मेरे भाई समझ में आ गया क्या? आप कोई भी राशि है उनसे 25% ज्यादा कर रहे हो, 25% बढ़ा रहे हो, तो 125/100 से सीधा गुणा कर दो, 25/100। देखो मैंने क्वेश्चन ही लिखा, अब तक कुछ नहीं किया। 250 का मतलब गुणा x प्लस 20%, क्या है 220 का x परसेंट है। देखो 220 का x परसेंट से कितना ज्यादा है, 25% अधिक है। मैंने स्टार्ट में बताया था 25% बढ़ाना है तो 125/100, मान लो 20% बढ़ाना होता है तो 120/100। अब मेरे भाई मुझे पूरा भरोसा है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं यहां कैलकुलेट कर लेता हूं, एक बार फास्टली लिख देता हूं ताकि वहां काटापीटी नहीं हो। ठीक है, 220 गुणा x परसेंट गुणा 5/4। देखो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, हमेशा ध्यान रखो भाई। 4 का भाग दोगे, 5/4 है,
4 का भाग दोगे 55। अब ढंग से देखिएगा, इसमें भी 5 का भाग दे दिया तो एक 5 यहां से निकाला, एक 5 यहां से, 25 निकाला, तो 25 का भाग दोगे 10। ठीक है, तो इनकी कैलकुलेशन की हमने, तो कितना आ गया भाई, ये आ गया 10x प्लस 200, और ये कितना आ गया 11x। तो x का जो मान है वो आ जाएगा 20/200, ये 10 इधर चला गया भाई, x का मान आ जाएगा 200। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया होगा, x का मान क्या आ जाएगा 200। एक बार और से समझा देता हूं यहां से। ठीक है, देखो ध्यान रखना, देखो काटापीटी करते हैं पहले। प्रतिशत से मेरे भाई प्रतिशत कैंसिल, 4 का भाग दोगे 55। ठीक है, हाँ 5 का भाग दोगे, ठीक है, यहां 5 का भाग दोगे, 5 यहां से काट लो तो यहां 11 बच गया, और यहां क्या बच गया 10, तो 10x, और ये हो गया 200, ये हो गया 11x। तो x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 200। भाई काटापीटी मुझे उम्मीद है सबको करनी आती है, आराम से कर लोगे। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि x प्लस 50 का 10% यहां कर देता हूं, x का मान 200 ध्यान रखो, तो 200 प्लस 50 250, 250 का 10% यानी 25। x का 15% से कितना परसेंट है, x का मान है 200 का 15%, 200 का 15% कितना होता है, से कितना परसेंट कम है, देखो ये 5 कम है 30 से इंटू 100, और यह आ जाएगा 16 सही 2/3%। ठीक है, एक बार फिर से देखना, x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 200, यहां रखो 200 प्लस 50 250 का 10%, 250 का 10% होता है 25। अब इनका रेशियो देखो आपस में, फिर x का 15% यानी 200 का 15% होता है 30, से कितना परसेंट कम है, यानी 25 30 से कितना कम है 5 कम है, 30 से कंपेयर 30 ही हो रहा है इंटू 100, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 16 सही 2/3% आ जाएगा। और मुझे पूरा भरोसा है मेरे योद्धाओं पर समझ में आ गया होगा। एक बार और देता हूं, देखो गुणा भाग आप कर लेना, बेसिक कंसेप्ट समझो, और कोई जल्दबाजी नहीं है भाई, अच्छे से समझना है। एक बार ढंग से रिवीजन कर लिया ना, प्रतिशत मेरे से आप पूरा पढ़ो, आप प्रतिशत पूरा पढ़ो, आपको दोबारा कहीं प्रतिशत नहीं पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको इजी क्वेश्चन करवाता या कुछ लिमिटेड 15-20 क्वेश्चन करवा के कहता था भाई इतना ही पढ़ लो सफिशिएंट है, तो आपको बार बार में प्रतिशत पढ़ना पड़ता। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, थोड़ा इसको टाइम देना पड़ेगा। देखो 250 का x प्लस 20%, ठीक है, 220 है कि x परसेंट से कितना अधिक है, 25% अधिक है, तो 125/100। अब गुणा भाग सबको करना था, तो x का मान आ जाएगा 200। एक यहां इनका रेशियो निकालो पहले, तो 200 प्लस 50 250 का 10%, इनका रेशियो देखो ये आ गया, यानी 25 आ गया। फिर 200 का 15%, 200 का 15% 30 से कितना कम है, देखो इनसे ये कितना कम है 5 कम है, कंपेयर 30 से हो रहा है इंटू 100, जिनसे कंपेयर होता है वो मान क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो इस चीज को समझो, कोई भी मान ले लिया, मैं 20 ले लिया, यहां 10% वृद्धि करनी है, तो मैं डायरेक्ट 110/100 से गुणा करूंगा, 10% वृद्धि अपना आप हो जाएगी, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। या 20 का 10% निकाल के जोड़ो, मैं छोटी छोटी कैलकुलेशन पर मेहनत कर रहा हूं भाई, ताकि आपका डाउट नहीं रहे। 10% कमी करनी है तो मेरे भाई 90/100 से गुणा कर दो, डायरेक्ट कमी आ जाएगी। या 200 का 10% निकाल के घटा दो, एक निकलेगा 200 का 10%, 200 का 10% क्या होता है 2 होता है, 20 का 10% होता है 2। अब देखो ये 10% निकला है, यहां 10% वृद्धि हुई है, और यहां 10% क्या हुई है कमी हुई है। तो मुझे पूरा भरोसा है मेरे योद्धाओं पर, अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मेरे से यदि पूरा सिलेबस कर लिया आपने, कहीं भी सिलेबस कर लिया, तो आप ये नहीं कि मैथ बढ़िया हो जाएगी, मैथ के टीचर हैं मेरे, बहुत सारे बच्चे मेरे से फाउंडेशन बैच में पढ़ते हैं, जी जान लगा के पढ़ते हैं, और साथ साथ तैयारी भी करते जाते हैं, और अदर इंस्टीट्यूट में मार्कर लेके खड़ा होते हैं, यानी पढ़ाने के लिए बहुत अच्छे से कराता हूं आपको। देखो नंबरिंग भी चेंज नहीं हो रहा है, 1 से 77 नंबर क्वेश्चन चल रहा है, तो आपको टाइप वाइज चल रहा है भाई, इधर ये भी नहीं कोई नंबरिंग नहीं लगाया, कभी अनुपात करा दिया, कभी प्रतिशत करवा दिया, बहुत एकदम सीक्वेंस से ले रहा हूं आप। देखो ए बी से ए बी और सी, बी सी का 40% है, सी को 100 माना,
ये इनका 40%, 100 का 40% क्या है 40। ए बी से 150, ए बी का 150% है, ए बी का 150%, 150% होता है 1.5 गुना, कितना हो गया 60। देखो इनका 150%, 150 बटा 100, ठीक है, 3/2 यानी 60 हो जाएगा। देखो सी को 100 माना, बी सी का 40%, 100 का 40% क्या होता है 40, ठीक है। ये इनसे इनका 150% है यानी 1.5 गुना, 40 का 150%, 150 बटा 100 यानी 60 होता है। अब इनको काटो, 20 3 60, 20 दूनी 40, 20 500, ठीक है। एबीसी का मान 20 है तो योग 20 है, इधर योग 20 है और इधर अनुपात योग कितना है बताओ, एक बराबर कितना हुआ, इधर योग 20 है इधर है 10, तो एक बराबर 2 है, एक बराबर क्या हुआ 2 हुआ, तो ये 6 है, ये 4 है और ये 10 है। तो रियल नंबर आ गया भाई, रियल नंबर 6 4 और 10 से आ जाएगा। अब आगे बढ़ना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है 2b प्लस 3c माइनस 4a, मान रखो इसमें b का मान 4 दूनी 8, 3c 10 गुणा 30 30, 4a 6 चौके 24, तो 6 ये हो गया प्लस का 8 और आंसर कितना आ जाएगा 14। आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 14, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, अभी समझ में आ गया होगा सबके। और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। देखो इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही है ना नॉर्मल क्वेश्चन है। आजकल खूब आ रहा है, कई क्या आता है डाटा देख के छोड़ देते हैं कि भाई पुराने टाइप के क्वेश्चन करता है, फिर इस क्वेश्चन की शक्ल देख के छोड़ देता है, अरे भाई मैंने तो ऐसे किया ही नहीं, मेरे तो बुक में नहीं है, तुरंत छोड़ देता है। जबकि ये क्वेश्चन छोड़ने की जरूरत नहीं है, इससे बेसिक बहुत बढ़िया होगा। आप 100 ने 100 मान ले, सी को 100 मान लिया, बी इनका 40% है, 100 का 40% मेरे भाई 40 होगा, ए बी का 150% है यानी 40 का 150% होगा 60। इनको छोटा करने पर रेशियो आ गया 3 2 5, ठीक है। वैसे तो देखो योग 10 है, 3 2 5 1 10 है, जबकि योग 20 करना तो डबल कर दो इनका, सीधे सीधा सा लॉजिक है, ये डबल हो गया। वैसे योग अनुपातों का 10 है, वैसे 20, तो 1 बराबर 2 सबको डबल करना होगा। अब मान रख दो, जैसे बी का मान कितना 4 है, 4 दूनी 8, सी का मान है 10, 10 3 30, ए का मान 6 6 चौक 24 और ये मान कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। क्लियर है भाई, लगे रहो, ठीक है। ये नहीं है कि थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम है तो पढ़ाई में बाधा बन जाए भाई, लगातार लगे रहो, जी जान से तैयारी करो। देखो जितना काम में डूब जाओगे पढ़ाई में, उतनी समस्या कोई छोटी मोटी है तो वो दिखनी बंद हो जाएगी भाई, है ना। तो जी जान से तैयारी करो और लगातार पढ़ा करो भाई, एक दिन पढ़ लिया ये नहीं कि 3 दिन पढ़ो, ठीक है। आगे देखो, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, घातांक करने से रिलेटेड है। 8 का 0.008% का 0.008% का 1/9 क्या होगा। पहले तो इनका ना पॉइंटों का प्रतिशत का निपटारा करते हैं। चलो 8 का मतलब गुणा, बताओ कितनी शून्य आ जाएगी भाई, 1 2 3 पर दशमलव, और प्रतिशत का मतलब बटा 100, तो 2 शून्य तो ये हो गई, 1 2 पॉइंट आएंगे 3 शून्य, तो कितने आ गई भाई 10 की घात 5 यानी 5 शून्य है। यहां पर भी प्रतिशत का मतलब बट्टा 100 और 1 2 संख्या पर पॉइंट है 2 शून्य, तो ये 10 की घात 4। अरे मेरे भाई समझ में आया, मुझे पूरा भरोसा है भाई, है ना। कुछ क्या अभी भी नहीं समझ में, अरे मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूं, है ना। देखो 8 है, कितनी संख्या पर पॉइंट है 1 2 3, तो नीचे 3 शून्य तो हो गई 1 2 3, और प्रतिशत का मतलब बटा 100, तो कितनी शून्य हो गई 5 हो गई। यहां प्रतिशत का मतलब बटा 100 और 1 2 संख्या पर पॉइंट है 4 शून्य, तो 10 की घात 4, ठीक है। सोचो थोड़ा बहुत घातांक के बारे में ध्यान है क्या, या घातांक करने पढ़ा नहीं। कुछ बच्चे पहली बार आए वो तो नहीं पढ़ा होगा, जिसने 1 2 पेपर दे लिया उन्होंने तो सभी चैप्टर पढ़ रखे हैं। तो देखना 8 है, 8 को क्या लिखेंगे 2 की क्यूब, ऊपर 2 की क्यूब 8, घात 9 लेने, देखो ये रहा 1/9, 2 की क्यूब, और गुणा में घात जुड़ जाएगा 10 की घात है 9 की पावर 1/9 आ जाएगा। तो 2 की पावर 9, देखो ये 2/10 की पावर 9 है, क्यों है कि ये 2 की 3 3 से गुणा में घात जुड़ जाएगी, 3 6 3 दिया 9, ये 10 की पावर 9 है, तो इनको बाहर भी लिख सकते हैं
की पावर 1/9, 9 से 9 कट गया मेरे भाई, 2/10 बचा, और 2/10 का मतलब होता है 0.2 आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन 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 इतना मत करना भाई, आप बिना पेन पेंसिल चलाए कर सकते हो, इतना पढ़ोगे तो कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। कैसे होगा? देखो पावर 1/9 है तो घात 9 बनने की संभावना, तो नीचे देखो कितनी संख्या पर पॉइंट है, थोड़ा आइडिया लगाओ भाई। देखो 3 2 5 पर तो दशमलव, फिर 2% मतलब बटा 100 तो 4 संख्या पर तो ये शून्य होगी, 4 शून्य तो ये होगी। देखो प्रतिशत का मतलब बटा 100, 4 शून्य तो ये होगी, 5 6 7 8 9, तो नीचे 10 की घात 9 है, 10 की घात क्या है 9, तो ऊपर वाली भी घात 9 बनेगी, ये 2 की क्यूब है। देखो ये 8 8 8 512 है, 512 2 की घात क्या होती है 9 होती है, तो 2 की घात 9 10 की घात 9 एक साथ लिख दिया। या 8 है 2 की क्यूब है और 3 बार है तो 3 तिया 9 हो गया, और पावर 1/9, तो ये डायरेक्ट ही दिख रहा है 2/10, 2/10 का मतलब ये आपका क्या होगा आंसर होगा। यदि आपकी घातांक करने वाले चैप्टर की बढ़िया प्रैक्टिस है तो बहुत आसानी से कर सकते हो भाई, ठीक है। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई। कई बच्चे तो सोचते हैं भाई इस प्रकार का घात वाला प्रतिशत में किया नहीं, छोड़ो ना, है ना। अगला देखो, ये एक क्वेश्चन तो भाई बनता है, मैंने बेसिक बहुत अच्छे से बता दिया, एक क्वेश्चन तो आप करोगे भाई, सब कुछ मैं बता रहा हूं, और आंसर निकालो, फटाफट निकालो सब आंसर, जब तक मैं पानी पीऊं तब तक निपटा दो भाई, सब कुछ मैं थोड़ी बताऊंगा। हाँ फिर तो मतलब ही क्या ना, एक आधा क्वेश्चन तो तुम भी करोगे, और ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, निकालो। निकालो भाई, कमेंट बॉक्स में बाढ़ आ जानी चाहिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो कुछ को डिफिकल्ट लगेगा, अरे डिफिकल्ट नहीं है, आपकी यदि जिद है सिलेक्शन लेना तो कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन जिद जीरो है। उम्र कभी थका नहीं सकती, ठोकरें कभी गिरा नहीं सकती, यदि जिद हो जीतने की तो हार कभी हरा नहीं सकती। और यदि हो आपके जिद की सिलेक्शन लेना ही लेना है तो इतनी शानदार तैयारी करो, इतनी शानदार प्रैक्टिस करो कि ज्वाइनिंग लेटर घर का पता ढूंढते हुए खुद घर चल के आए। तो यदि रियल में आप में जज्बा है, जिद है, तो ये क्वेश्चन बहुत हलवा है भाई, कुछ भी नहीं है, आराम से कर लोगे। देखो किसी निश्चित संख्या के 1/8 का 75% होता है 3/4 का 66%, ये बताई हुई फ्रैक्शन भाई, 2/3 179। यदि फ्रैक्शन नहीं ध्यान तो एक नंबर वीडियो देखो भाई, एक वीडियो नंबर 1 आपको मिल जाएगा। एक कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर क्लास से नहीं मिलती, आधी क्लास तो आपको वीडियो देखो, आप चैनल खोलोगे तो वीडियो में मिलेगी, कुछ लाइव वाला ऑप्शन है वहां मिलेगी, ध्यान देना भाई। कुछ बच्चों के कहते हैं गुरुजी क्लास नहीं मिलती, आधी क्लास वीडियो में मिलेगी, आधा लाइव वाले ऑप्शन में मिलेगी आपको, ठीक है। कट रहा है कुछ 3 से 3 कटा, 2 दूनी 4 और 179 था, सॉरी, ठीक है। तो अक्स का मान कितना आ गया, एक बार सोल्व मत करो, 16 इंटू आगे और भी है तो पूरा सोल्व मत करो भाई जल्दबाजी, कई गुणा करेंगे फिर काटेंगे, नहीं रहने दो। फिर उसी संख्या का, अब संख्या ये रही, देखो संख्या ये रही, अब है उसी संख्या का, संख्या ये है 16 179 का 3/4 3/4 का 33 यानी ये होता है 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 4 चौक 16, 4 9 36 68 3 71, आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 716। अरे मेरे भाई आसान क्वेश्चन को तो गलत कर रहा है, कैसे काम चलेगा, कुछ का गलत आंसर आ रहा है, ऐसे थोड़ी काम चलेगा, ठीक है। अच्छा सा क्वेश्चन है भाई। देखो कितने भी मुश्किलें आ जाए, कितने भी कठिनाई आ जाए, आपकी तैयारी नहीं रुकनी चाहिए भाई, आपकी तैयारी नहीं रुकनी चाहिए। चाहे कम पढ़ाई के टाइम ले तो रात को थोड़ा लेट तक सो, हाँ पढ़ लेना, थोड़ा कम सो लेना, लेकिन पढ़ाई नहीं रुकनी की चाहिए। ये नहीं कि कुछ बच्चों के साथ पैसों का अभाव है, हाँ अपना शहर छोड़ के चले गए एग्जाम से पहले ही, नहीं अपना जितना टाइम होता है वो जैसे 6 महीने का 8 महीने का, कैसी भी परिस्थिति हो
थोड़ा टाइम निकालो और अच्छे से रिवीजन करो, फिर ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट निकालो, लगाओ भाई। चलो आगे बढ़ते हैं कि किसी संख्या के, चलो एक बार और रिपीट कर देता हूं, किसी संख्या के, लेकिन आप ये स्टेप बनाए, इनमें भी आप सॉर्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? इनके आगे देखो, यही लिख के और ये कैलकुलेशन अलग से मत लिखा करो, इनके आगे गुणा कर दिया करो। किसी संख्या के 1/8, किसी संख्या के 1/8 का 75%, 3/4 का 1/3 क्या है? एक बार फिर से दोबारा 179, ये कैंसिल, ठीक है। अच्छा सर से 2/3 सॉरी, 2 दूनी 4, तो संख्या क्या आ गई? 179 इंटू 16 आ गई। अब क्या है? उसी संख्या का 33 से 1/3, 1/3 और 3/4, 4 चौक 16, ठीक है। 33 से 1/3 का 3/4, 3 से 3 कट गया, तो इनको गुणा कर लो, वही मान आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाँ ए और बी के वजन का योग 80 है। ए के वजन का 50% यानी हाफ, ए का 1/2, 50% होता है देखो, ए का 50% यानी 1/2, और बी के वजन का 5/6, 5b/6 हो गया। ये 5b/6 क्या है? बराबर है, ठीक है। 2 3 6, अब b बट्टे में आ गया, a/b बराबर 5/3, यानी a का मान 5 आ गया और b का मान क्या आ गया? 3। अब योग 80 है, दोनों का योग 80 है, दोनों का अनुपातों का योग हो गया 8, 1 बराबर 10 आ जाएगा। अंतर पूछा है, अंतर कितना है दोनों का? 2 है। 1 बराबर 10 तो 2 बराबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? आंसर कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। देखो a का 50% 1/2, 50/100 यानी 1/2, b का 5/6, b का 5/6, 2 3 6, b बट्टे में आ गया a/b, तो ये a का मान 5 है, देखो 5/3 हो गया, 2 3 6 नीचे वाले से नीचे वाली कट जाएगी, तो b बट्टे में आ गया, तो 5/3। अब दोनों का योग 80 है, ठीक है। इधर योग 8, 8 बराबर 80, तो 1 बराबर 10, अंतर 2 है, 2 गुणा 10 कितना हो जाएगा? 20 से हो जाएगा। मुझे पूरा भरोसा समझ में आ गया होगा। चलो आगे। हाँ ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो 240 का अक्स परसेंट, कैलकुलेशन यही करना सीखो। देखो 240 है का अक्स प्रतिशत, का अक्स प्रतिशत क्या है? अक्स प्लस 450, अक्स प्लस 450 है का 60% है, का 60% है, ठीक है। अब अक्स की वैल्यू देखो, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया भाई, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 60 एकम 60 का भाग 4 बार जा रहा है, तो इनको सोल्व करो। ये आ गया 4x और x प्लस 450, तो अक्स की वैल्यू कितनी आ गई? देखो इधर अक्स आ गया 3x बराबर 450, यानी अक्स इधर आ जाएगा। देखो भाई 3x बराबर 450, 1-2 स्टेप तो कटा करो, तो अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 150 आ जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो 240 का अक्स परसेंट क्या है? अक्स प्लस 450 का 60%, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 60 एकम 60 भाग जा रहा 4 बार, तो सोल्व किया 4x, ये इतना आ गया, यानी 3x बराबर 450, तो x की वैल्यू आ जाएगी 150। अब जो पूछा है उनका रेशियो देखो, जो पूछा है उनका रेशियो देखो, इनका रेशियो क्वेश्चन ये है, x प्लस 50 का 20% और x का 40%। अब इनका रेशियो देखिएगा भाई, x का मान कितना है? 150, 150 प्लस 50 200, 200 का 20%। देखो x का मान 150 आया है क्वेश्चन में, x का मान आया 150, रखो 150 प्लस 50 200, 200 का 20%, 200 का 20% होता है 40, और x का मान 150, 150 का 40% कितना होता है? 60। अब ये कह रहा है इनसे कितना परसेंट कम है, तो ये इनसे कितना कम है? 20 कम है, और 60 से इंटू 100, तो यह आ जाएगा 33 सही 1/3%। आपको ये देखो समझाने के लिए लिखा है, लेकिन एग्जाम में इनकी जरूरत नहीं है इतना लिखने की। मेरे भाई समझ में आ गया होगा। देखो इनको डायरेक्ट यहां तक 150 आ गया। अब देखो 150 प्लस 50 200, 200 का 20% कितना हो गया? 40, 200 का 40% दिमाग में, 200 का 40%, 4 दूनी 8, 80 हो जाएगा भाई।
200 का 10%, 10% आपको पहले दिन बताया था क्या होता है, 20 होता है। 200 का 10% 10वां भाग होता है, ठीक है। यहां 150 है, देखो 150 का 10% कितना होता है, 15, और ये कितना है 40 है, तो कितना हो जाएगा 60, ये 20 कम हो जाएगा 60 पर इंटू 100, तो 33 सही 1/3% हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें थोड़ी सी आपकी कैलकुलेशन एक तो अच्छी होनी चाहिए भाई। 120 का अक्स प्रतिशत कम किया जाए, 120 में अक्स परसेंट कमी की जाए, तो 100 माइनस अक्स और प्रतिशत यानी आप बट्टा 100। जैसे आप ये देखो 120 में 10% कमी की जाए तो 90/100 लिखा। क्यों? 10 की कमी की है तो 100 में 10 घटाया तभी तो 90 है, इस बात को समझो। 10% कमी की तो 100 माइनस 10 90/100 डायरेक्ट लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे, और प्रतिशत का मतलब बटा 100। फिर क्या है, वही परिणाम प्राप्त होता है जो 40 में अक्स प्रतिशत बढ़ाने पर, अक्स प्रतिशत बढ़ाने पर, तो 100 प्लस अक्स प्रतिशत बढ़ाने पर मान प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब कैलकुलेशन करो, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, देखो 40 3 120, इनको सोल्व किया तो मेरे भाई 300 माइनस 3x, यहां 100 प्लस अक्स। अब अक्स की वैल्यू स्टेप खाओ, 4x बराबर 200, तो अक्स की वैल्यू मेरे भाई कितना आ जाएगा 50। बहुत प्यार से बताया आपको, बराबर में इक्वेशन हो पक्षांतर करेंगे, प्लस जाके माइनस हो जाएगा, माइनस से प्लस, गुणा वाली भाग में हो जाएगी, भाग वाली गुणा में हो जाएगी, ठीक है। अरे भाई समझ में आया? बहुत प्यारा कंसेप्ट बता रहा हूं आपको, ज्यादा है ना। 120 में अक्स परसेंट कमी, पूरा मत लिखा करो, 120 में अक्स परसेंट कमी तो 100 माइनस अक्स प्रतिशत हो जाएगा। देखो 120 अक्स परसेंट कमी करते हो तो ऐसे तो लिखते हो 100 बड़ा 100, लेकिन ज्यादा मत लिखा करो भाई, प्रतिशत ही लगा दिया करो। फिर 40 में अक्स परसेंट की वृद्धि और बराबर है, क्या कह रहा है, बराबर का मतलब वही परिणाम प्राप्त होता है जो 40 में अक्स परसेंट बढ़ाने पर। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, देखो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 40 3 120, तो 3 को क्या 300, ये 3x, इधर आ गया 4x बराबर ये 200 बचा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 50 है। अब क्वेश्चन में रखो भाई, x का मान 50 है, तो 210 का 50% यानी 105। चलो लिख देता हूं 210 का x परसेंट और 180 का x प्लस 20% से कितना कम है, x प्लस 20% से कितना कम है, तो इनमें मान रखो x का मतलब 50%, 50% होता है हाफ, 150, हाँ सॉरी हाफ होगा 105। देखो x का मान 50 रखोगे, 50% का मतलब 1/2, x का मान रखो 50, 210 यहां रखता हूं चलो, बटा 100, 1/2 105 हो गया। 50 और 20 70, 18 7 126। अब ये कह रहा है ये इनसे कितना कम है मेरे भाई, 21 कम है। देखो ये कह रहा है सेकंड वाले से, फर्स्ट वाला इस सेकंड वाले से कितना परसेंट कम है, कम या अधिक का मतलब अंतर, और जिनसे तुलना हो रही है देखो इनसे कितना कम है, यानी कंपेयर सेकंड वाले से हो रहा है, तो जिनसे कंपेयर होता है वो आ जाएगा नीचे, इंटू 100, 6 बार गया, और ये आ जाएगा मेरे भाई आपका आंसर आ जाएगा 16 सही 2/3%। कितना आ जाएगा, 16 सही 2/3% आ जाएगा। क्लियर है? लेकिन ये एग्जाम में मत लिखना मेरे भाई, देखो अक्स का मान 50, इनका रेशियो, अब देखो टाइम बचाना आपको, ये तो करना पड़ेगा भाई। मैं आपको अलग कंसेप्ट बता, अलग मुद्दा याद करना, एकदम कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चल रहा है भाई। मैं आपको चलो रटाता कोई अलग, इसमें CND रूल भी लगता है मेरे भाई, इसमें CND रूल लगता है, लेकिन बताओ एक छोटी सी लाइन खातर 2 सेकंड बताने के लिए अलग क्यों पढ़े CND? अलजेब्रा में पढ़ेंगे CND और उनके कम से कम 50 क्वेश्चन करेंगे, तो यहां तक तो कर लिया करो, हाँ आगे टाइम बचा लिया करो। ये टाइम बचाओ, कैसे बचाओगे, देखो अक्स का मान 50 है तो 210 का 50% कितना हो गया 105, 180 का अक्स प्लस 20%, 50 प्लस 20 70%, 180 का 70% 18 7 126, 126 से कितना कम है 21 कम है, 126 से इंटू 100, और यह आ जाएगा कितना आ जाएगा 16 सही 2/3% आ जाएगा। क्यों भाई, मुझे पूरा भरोसा अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, एक आप लगाओ भाई, सब कुछ मैं थोड़े बताऊंगा, ठीक है, लगे रहो।
निकालो, कमेंट बॉक्स में बाढ़ आ जानी चाहिए भाई, वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। जब तक मैं पानी पीऊं तब तक निपटा दो इनको। निकालो, अक्स का 1/4 देखो y है, y का 1/4 यानी 1/4 का 30%, 30% क्या होता है 3/10 का 2.5 गुना 2.5 होता है 5/2। क्या है अक्स के आधा का 25% यानी 1/4 है। अब अक्स और वाई में रेशियो निकाल लो भाई, कैसे निकलेगा देखो, 4 2 4 2 ये तो कैंसिल ही हो गया, 5 दूनी 10, तो अक्स बटा वाई, वाई इधर जाएगा देखो, वाई इधर जाएगा, अक्स बटा वाई, तो फिर कितना बचा 3/2, यानी अक्स और वाई का जो रेशियो है वो आ जाएगा 3:2। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए देखो, वाई का 1/4 का 30% 3/10 का 2.5 गुना यानी 5/2, क्या है अक्स का 1/2 का 1/4 है, तो देखो 2 से 2 कट गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10। तो अब इधर y को लेके आओगे, इधर y गया तो फिर 3/2 ही रहा, तो y का मान 2, अक्स का मान 3। अक्स y से कितना % कम या अधिक है, देखो कितना अधिक है, अधिक है 1 है, किस पर 2 पर, अक्स y से 1 अधिक है और तुलना y से हो रही तो यह आ जाएगा नीचे, तो यह आ जाएगा 50% अधिक आ जाएगा। मेरे भाई समझ में आ गया, तो ये कितना आ जाएगा 50% अधिक आ गया। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया भाई, आपको लग रहा है कि सर जी हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, पूरा कंटेंट टाइप वाइज लेके आ रहे हैं, इनसे हमें बेनिफिट हो रहा है, तो वीडियो लाइक जरूर करें। और जो बच्चा पहली बार इस चैनल पर आया है तो भाई खाली हाथ ना जाए, सब्सक्राइब जरूर करके जाए, है ना, ताकि हमारी भी एनर्जी बनी रहे, है ना। आप नहीं चाहते क्या कि सर जी, है ना, हमारे लिए बढ़िया कंटेंट लेके आए भाई, हमारे लिए तो एनर्जी वही है कि हम इतनी मेहनत से पीपीटी बना रहे हैं, टाइप वाइज समझाना बेस्ट कंसेप्ट है, और हमें भी थोड़ा बहुत रिजल्ट मिल रहा है, तो भाई ये सफर है ना कंटिन्यू और बना रहेगा बढ़िया तरीके से। वैसे तो चाहे हमें रिजल्ट कुछ भी मिले, चाहे 10 व्यू आए, लाइक आए ना आए, सब्सक्राइब करो ना करो, हम तो बढ़िया मेहनत करेंगे। आपको लग रहा है कि रियल में सर जी हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएगा भाई। बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में है ना टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से आपको टोटल पीडीएफ मिल जाएगी आपको। मैंने कम से कम कितने लगभग 25 टॉपिक ऐसे हैं जिनके पूरे टाइप डाल रखे हैं और विद सॉल्यूशन डाल रखे हैं पीडीएफ में, तो टोटल नोट्स वहां मिल जाएंगे। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।